हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1। बेटा लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और हमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन हो तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसके बाद ही एक्सरसाइज आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी ये देखा था कि हमें क्या चेक करना होता है। पहले हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटे टैक्सी फेयर गिवन है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 मीन्स आपको टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर गिवन है। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये फर्स्ट किलोमीटर को हम A1 से डिनोट कर सकते हैं, और ये सबस्क्रिप्ट हमें क्या बता रही है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, जब हमें 2 किलोमीटर के लिए फेयर पता करना है तो 15 तो फिक्स्ड है ही, साथ में हम ₹8, क्योंकि बोला है 8 एडिशनल है। हर किलोमीटर के बाद आपको 8 ऐड करते जाना है, तो ₹23 मिला A2। और देखो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने क्या देखा था, जैसे यहाँ पर 15 है, फर्स्ट टर्म A1, उसमें हमने किया +8 तो हमें मिल गया 23। अगेन इसमें +8 करेंगे तो हमें मिलेगा 31। ठीक है, तो A3 आपको मिल जाएगा ₹31, ये 3 किलोमीटर के लिए। तो बेटा देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉलो हो रहा है यहाँ पर, +8 अगेन इसमें हम +8 करेंगे तो हमें 39 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल रही है। सेकंड टर्म में हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल रही है। थर्ड टर्म में अगर हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें फोर्थ टर्म मिल रही है। दैट मीन्स ये AP तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, पर उसके बाद भी हम कैसे चेक करते थे कि ये AP है या नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 इज 23, ₹23 माइनस ₹15 इज ₹8। ठीक है, एंड A3 माइनस A2 इज ₹31 माइनस ₹23 इज अगेन ₹8। A4 माइनस A3 39 माइनस 31 इज 8। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, जब भी हम AN+1 माइनस AN कर रहे हैं इज दी सेम एवरी टाइम, और जब ये सेम आता है दैट मीन्स क्या है, ये AP है। यहाँ AN+1 का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम AN फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, तो AN+1 क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म +1 मीन्स A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर अगर आपने N2 लिया है तो AN+1 कितना होगा, A3 होगा। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म को अगर हम लेते हैं उसमें से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे, तो हमें जैसे हमने लिया है A2 तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A1, वो माइनस कर देंगे। अगर हम A3 लेते हैं उसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A2। हर केस में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, और सेम आएगा दैट मीन्स वो AP, और इसको हम कहते क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो ये बेटा डिफरेंस सेम आता है किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने में, दैट मीन्स वो AP है। तो यहाँ पर क्या है, ये AP फॉर्म कर रही है। तो यहाँ कॉमन फर्स्ट टर्म इज ₹15 एंड डिफरेंस इज ₹8। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 15 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इस पार्ट में आपको बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसको 2-3 टाइम्स रीड करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहले बोल रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। स्टार्टिंग में हम लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर
कितनी यूनिट्स है, एक्स यूनिट लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो ये एक्स यूनिट्स क्या है, इसको हमने A1 ले लिया, फर्स्ट टर्म ले ली बेटा। अब देखो A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, हमारे पास कितनी एयर थी स्टार्टिंग में, एक्स यूनिट, और उसमें से हमने कितनी रिमूव कर दी, 1/4 ऑफ द एयर, मीन्स एक्स की 1/4 कितनी होगी, x/4, तो 3x/4 यूनिट्स। अब हमारे पास कितनी एयर मिल है, 3x/4। अब देखो बेटा कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर में, A3 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी प्रेजेंट है, 3x/4 है, और इसमें से हम 1/4 को रिमूव कर रहे हैं। दोबारा देखो, पहले कितनी एयर थी, एक्स में से हमने 1/4 ऑफ एक्स रिमूव कर दी, कितनी एयर बची, 3x/4। अब यहाँ पर 3x/4 में से इसकी 1/4 ऑफ 3x/4 रिमूव कर दी, तो यहाँ पर हमें मिल गई 3x/4 माइनस 3x/16 इक्वल्स टू 9x/16 यूनिट्स, ठीक है। इतनी हमें मिल गई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर एक्स यूनिट्स, और ये क्या है, A3, ठीक है। अब हम देखते बेटा ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 हमें कितना गिवन है, 3x/4 माइनस x/4 यूनिट्स। अब A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, ये है 3/4 स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 ऑफ एक्स, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, 9x/16 माइनस 3/4 ऑफ एक्स। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, 9x 12x माइनस 3x/16, ठीक है, यूनिट्स। अब देख सकते हैं बेटा A2 माइनस A1 कितना आया, -x/4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये AP फॉर्म नहीं कर रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, AP फॉर्म नहीं कर रहा है। थर्ड देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। फर्स्ट मीटर डिगिंग के लिए कितने चार्जेस है, ₹150, देन हर बार ₹50 इंक्रीज होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें बोला गया है कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 1 मीटर ऑफ डिगिंग, कितना गिवन है आपको, ₹150, और जो ये स्टार्टिंग का हमने इसको ले लिया फर्स्ट टर्म, ये तो आफ्टर 1 मीटर है, आफ्टर 2 मीटर्स कितना होगा, ₹150 तो है ही, उसमें कितना ऐड करना है, ₹50 ऐड करना है। 2 मीटर्स के लिए आपके चार्जेस कितने हैं, ₹200, देन 3 मीटर्स के लिए ₹200 प्लस ₹50, ₹250, देन 4 मीटर्स के लिए। तो देखो बेटा यहीं पर आपको क्लियर होता जा रहा है कि हम एक सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं, और वो सेम नंबर क्या है, ₹50। तो वैसे तो हमें पता चल रहा है कि ये AP फॉर्म कर रहा है, हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ बेटा 250 है, ठीक है। क्या चेक करना है हमें, A2 माइनस A1, तो ये हमने A1 लिया था, ये हो गया A2, A3, A4। A2 माइनस A1 कितना आ गया, 200 माइनस 150,
50, साथ में रुपीज़ है बेटा, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, 50, A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 इज़ अगेन 50। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an इज़ द सेम एवरी टाइम, हर बार सेम है, सेम नंबर आ रहा है, मीन्स डिफरेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये AP फॉर्म हो रहा है। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म इज़ 150 एंड कॉमन डिफरेंस इज ₹50। फोर्थ देखते हैं बेटा, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट फाइंड आउट करने का। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आपको अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। तो अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल इज़ 10,000 रुपीज़ तो डिपॉजिट किया गया है, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 100, और ये फर्स्ट ईयर के लिए पूछा गया है, तो ये हमारे पास आ गया A1। आफ्टर 2 ईयर्स सेम फॉर्मूला, यहाँ पर ईयर्स हम चेंज कर रहे हैं, 10,000 1 + 8/100, और यहाँ पर ईयर कितने हो गए 2, तो ये हो गया A2। और ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे A3 हमारे पास आ जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100, और यहाँ पर टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर्स। ठीक है, फोर्थ का यहीं से पता चल जाएगा हमें वैसे बेटा, A2 माइनस A1, A2 इज़ 1 + 8/100 का स्क्वायर, और यहाँ पर 10,000 भी है हमारे पास, माइनस A1 कितना है 10,000 1 + 8/100। इन दोनों में से बेटा कैलकुलेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10,000 कॉमन ले सकते हैं, 10,000 हमने कॉमन ले लिया, साथ में 1 + 8/100 भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 1 + 8/100 की पावर कितनी थी 2, तो क्या बचा 1 + 8/100, यहाँ से हमने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 10,000 1 + 8/100, इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 8/100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 8/100। तो ये आ गया A2 माइनस A1। A3 माइनस A2 देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 था 10,000 1 + 8/100, और यहाँ पर 3, यहाँ है 10,000 1 + 8/100, और यहाँ है 2। तो देख सकते हैं बेटा आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 10,000 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बच गया बेटा 3 था तो यहाँ बच गया 8 + 1 1 + 8/100, और यहाँ -1, ये स्क्वायर है यहाँ 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर, और यहाँ 8/100, और यहाँ देखो बेटा यहाँ तो पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और ये भी AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम क्या चेक करते बेटा, जब AP फॉर्म कर रहा है कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल होता है, दैट मीन्स वो AP फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। आपको AP की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हम AP अगर हमें फॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म इज़ A, देन सेकेंड टर्म इज़ A + D, देन इसमें +D ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा A + 2D, देन A + 3D एंड सो ऑन। तो इसी को हम यूज़ करके फर्स्ट पार्ट करेंगे। A 10 है, D 10 है, तो यहाँ पर AP क्या हो जाएगी, AP इज़ 10 + 10
10 + 20, 10 + 30, दैट इज़ हमें AP मिल रही है 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में A आपको गिवन है -2 एंड D इज़ 0, तो यहाँ पर AP हो जाएगी -2, -2 + 0, -2 + 0 मीन्स -2, 4 टर्म्स की आ जाएगी -2, क्योंकि इसमें +0 ही हम ऐड कर रहे हैं। देन थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में A गिवन है आपको 4, D इज़ -3। ठीक है, इसमें सब में A + D ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 + D 7, देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर देना बेटा। D यहाँ पर -3 है। ठीक है, D इज़ -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3, देन नेक्स्ट 4 - 6, 4 - 9, तो यहाँ फर्स्ट 4 टर्म्स मिल जाएगी 4 - 3 1, 4 - 6 इज़ -2 एंड 4 - 9 इज़ -5, एंड फोर्थ पार्ट इज़ यहाँ पर आपको A गिवन है -1 एंड D इज़ 1/2, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगी बेटा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर -1 लिखना है। -1 में -1 + 1/2 ऐड कर दिया। देन -1 में 2D कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 1, और यहाँ पर हो जाएगा -1 + 3/2, तो -1, -1/2, 0 एंड 1/2। फिफ्थ पार्ट में आपको A गिवन है -1.25 एंड D इज़ -0.25, तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -1.25 हो जाएगी। उसमें -0.5 ऐड करेंगे तो -1.50, अगेन इसमें D ऐड करेंगे -1.75 एंड यहाँ पर -2.00। ठीक है, इसमें D हम ऐड करते जाएंगे। जैसे हमें फर्स्ट टर्म इज़ A + D इसमें दोबारा ऐड किया, A + 2D एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है फॉर द फॉलोइंग APs, ये आपको गिवन है कि ये AP है और आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म इज़ 3, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 - A1, या फिर आप A3 - A2 ले सकते हैं, या फिर A4 - A3 ले सकते हैं। सब में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ मिला 1 - 3 - 2। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको A कितना दे रखा है, -5 एंड D में आप लिख सकते हैं यहाँ पर A2 - A1 मीन्स -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5 4। थर्ड पार्ट में A आपको गिवन है 1/3, A 1/3 हो जाएगा एंड D हो जाएगा 5/3 -1/3 4/3। फोर्थ पार्ट में A गिवन है आपको 0.6 एंड डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे A2 - A1 मीन्स 1.7 - 0.6 = 1.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसमें से AP कौन सी है, और अगर वो AP फॉर्म कर रही है तो आपको कॉमन डिफरेंस D बताना है एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। तो फर्स्ट देखते हैं 2 4 8 16। सबसे पहले बेटा हम डिफरेंस चेक करते हैं। 4 - 2, 4 - 2 कितना है 2, 8 - 4 कितना है 4, 16 - 8 कितना है 8। ठीक है, ये था हमारा A2 - A1, ये है A3 - A2 और यहाँ पर है A4 - A3। आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट में आपको 2 मिला है, देन आपको 4 मिला है, देन आपको 8 मिला है, मीन्स डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है दैट मीन्स ये AP नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस चेक करना होता है कि ये AP के लिए है या नहीं है।
सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में A1, A2, A3, A4। तो A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 कितना आया 1/2। देन A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2 इज 1/2। देन 7/2 माइनस 3, 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है और कितना आया है 1/2 आया है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है AP है, हैंस इट इज़ एन AP। और जब हमें बेटा AP पता चल जाए तो हम कैसे नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, उसमें डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। तो 7/2 में जब आप 1/2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8/2। 8/2 मीन्स 4। 4 में प्लस 1/2 करोगे तो 9/2। 9/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 10/2, दैट मीन्स 5। तो 3 मोर टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे हमें। थर्ड पार्ट में -1.2 A1 है, A2, A3 एंड A4। डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, A2 माइनस A1। ठीक है, -3.2 प्लस 1.2 ये आ गया -2। -5.2 प्लस 3.2 अगेन -2। -7.2 प्लस 5.2 -2। तो डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये AP फॉर्म कर रहा है और ये AP फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी, -7.2 में हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, -2 ऐड करना है। तो -7.2 -2 -9.2 -9.2 -2 -11.2 मीन्स -2 को ऐड करते जाना है। ठीक है, और थर्ड -13.2। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में A1 कितना है -10, A2 इज -6, A3 इज -2 एंड A4 इज 2। तो फोर्थ में -6 प्लस 10 4, -2 प्लस 6 4, 2 प्लस 2 इज 4। तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट है और डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। तो इसमें 4 ऐड करते जाना है। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो ये हमें 3 मोर टर्म्स मिल रही हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट में A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 3 + √2 है, A3 कितना है 3 + 2 √2 है, A4 कितना है 3 + 3 √2 है। तो A2 माइनस A1 देखते हैं। 3 + √2 -3 कितना मिला है हमें √2। देन A3 माइनस A2, 3 + 2 √2 -3 -√2। यहाँ पर हमें मिला है 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 -√2 अगेन √2। देन 3 + 3 √2 -3 -2 √2 अगेन √2। तो यहाँ पर भी हमें जो डिफरेंस मिला है इस कांस्टेंट, और कितना मिला है √2 मिला है। तो नेक्स्ट हम आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। 3 + 3 √2 है, उसमें प्लस √2 ऐड करोगे तो 3 + 4 √2, देन 3 + 5 √2, देन 3 + 6 √2। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में A1 इज 0.2, A2 इज 0.22, A3 इज 0.222, A4 इज 0.2222। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बेटा डिफरेंस पहले देखेंगे कांस्टेंट है या नहीं है। तो A2 इज 0.22, इसमें से हम A1 माइनस कर देंगे 0.2, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0.02। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, और यहाँ हमें मिल गया डिफरेंस 0.002। आगे हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं होता दैट मीन्स वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, और जब AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सेवन्थ पार्ट देखते बेटा। सेवन्थ पार्ट में बोला गया है A1 इज 0, A2 इज -4, A3 इज -8, A4 इज -12। तो डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। A2 माइनस A1 मीन्स -4 -0 -4।
A3 माइनस A2, माइनस 8 माइनस माइनस हो जाएगा +4 -4, देन -12 +8 इज़ -4। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डिफरेंस हमें कितना मिल गया, कॉमन डिफरेंस इज -4। तो -12 में -4 करेंगे तो -16, देन -20, देन -24। एट्थ पार्ट देखेंगे, एट्थ पार्ट में देखो -1/2 -1/2 -1/2 क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें 0 0 हम ऐड करते जा रहे हैं, 0 0 ऐड कर रहे हैं या 0 0 माइनस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। A1 A2 A3 A4 -1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया बेटा, -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस। हर केस में हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, -1/2 -1/2 एंड -1/2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। 9th पार्ट में देखेंगे A1 इज़ 1, A2 इज़ 3, A3 इज़ 9, A4 इज़ 27। क्या डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा, देखते हैं। 3 - 1 2, 9 - 3 6। आगे बेटा हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर आ गया 18, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स ये AP फॉर्म नहीं कर रहा। और AP फॉर्म नहीं कर रहा तो हमें आगे और टर्म्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। 10th पार्ट में देखते हैं बेटा, इसमें क्या है, A1 इज़ A, A2 इज़ 2A, A3 इज़ 3A, A4 इज़ 4A। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस देखेंगे 2A - A 3A - 2A A, तो बेटा सेम आएगा डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म्स हम लिख सकते हैं 5A 6A एंड 7A। 11th देखते हैं बेटा, 11th में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हम क्या है यहाँ पर A स्क्वायर -A, तो हम लिख सकते हैं A कॉमन ले लेंगे, A -1, देन A³ -A स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन लेंगे, A -1, देन A4 -A³, A³ कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा A -1। तो डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ तो A -1 है, बट यहाँ A है, A स्क्वायर है, A³ है, मीन्स इट इज़ नॉट एन AP, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। और AP क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ देखो बेटा, पहले A1 क्या है, √2 है। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 2 √2। A3 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, तो यहाँ पर आ सकता है 3 √2। A4 को हम ऐसे ही लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 √2। और यहाँ पर A2 - A1, 2 √2 - √2 इज़ √2, A3 - A2 अगेन √2, मीन्स डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, ये तो बेटा 4 √2 था, फिर आ जाएगा 5 √2, 6 √2 और 7 √2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 √2 का मतलब, अगर 5 को हम रूट में ले जाएंगे, ठीक है, 5 को हमें √2 में ले जाना है, 6 को √2 के अंदर ले जाना है, 7 √2 को अंदर ले जाना है, तो ये क्या होगा, 5 √2 को हम लिख सकते हैं √50, ये आ जाएगा √72, ये आ जाएगा √98। और ये आया कैसे बेटा, 5 √2 देखो, अगर हम रूट के अंदर ले जाते हैं तो 5 पेयर में होगा, तभी तो वो बाहर आया ना, दोनों में से एक, तो यहाँ 50 हो गया। यहाँ √72, 6 √2, इसको हमने कैसे लिखा, 6 पेयर में होगा तभी तो बाहर आया है, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13th, √3 √6 √9 √12, ये भी बेटा सेम नहीं है। यहाँ पर भी A2 - A1 नहीं है सेम, देखो क्लियरली पता चल रहा है। √6 - √3 इज़ नॉट इक्वल्स टू √9 - √6 इज़ नॉट इक्वल्स टू √12 - √9, दैट मीन्स ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ये वाला देखेंगे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। A1 इज़ 1 स्क्वायर, A2 इज़ 3 स्क्वायर, A3 इज़ 5 स्क्वायर, A4 इज़ 7 स्क्वायर।
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 16। आगे बेटा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स ये भी AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। अब ये क्या है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 25 49 और ये तो 73 हमारे पास है। तो A1 कितना है, A1 इज़ 1, A2 इज़ 25, A3 इज़ 49, A4 इज़ 73। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, 25 माइनस 4, 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 इज़ 49 माइनस 25 equals to 24. Then A4 minus A3 is 73 minus 49 again 24. That means जो डिफरेंस है वो कितना आ गया है यहाँ पर, 24 आ गया। डिफरेंस 24 आ गया, सेम आ रहा है, तो नेक्स्ट हम टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 73 में हम 24 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 97। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं तो डिफरेंस पता चल जाता है। नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम प्लस डी करते जाते हैं। 97 आ गया, इसमें हम प्लस 24 करेंगे तो ये 121 होगा। देन इसमें प्लस 24 करेंगे 145 होगा। इसी तरीके से हम और टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं।